मॉर्निंग दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं भौतिकी कक्षा 10 के लिए मानव नेत्र चैप्टर 3.1 मानव नेत्र ह्यूमन बॉडी। देखिए, आप मानव नेत्र का ये चित्र है, इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण अंग होते हैं उसके बारे में जानते हैं। आपके मानव नेत्र के जो महत्वपूर्ण अंग है पीत बिंदु, दृष्टि पटल, अंध बिंदु, कचाभ द्रव, जलीय द्रव, पुतली, पारदर्श पारदर्शिद, स्वच्छ मंडल, परितारिका, नेत्र का श्वेत भाग, दृढ़ पटल, रक्त पटल, ये सब मानव नेत्र के महत्वपूर्ण अंग है। आप इस तरह से भी चित्र बना सकते हैं। ये दूसरा चित्र है, दोनों में से कोई एक आप बना सकते हैं इसमें से। देखिए, मानव नेत्र क्या है। मानव नेत्र एक प्रकार का कैमरा है। इसके द्वारा फोटो कैमरे की भांति वस्तुओं के वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनते हैं। यह एक प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है। मानव नेत्र के भाग। मानव नेत्र का गोलक यह लगभग गोलाकार पिंड है जो सामने के भाग को छोड़कर चारों ओर से दृढ़ अपारदर्शी परत से ढका होता है। मानव नेत्र के महत्वपूर्ण भाग। मानव नेत्र के महत्वपूर्ण भाग देखिए कौन कौन से हैं और सबके बारे में आपको डिटेल्स हम बताएंगे। मानव नेत्र के रेटिना क्या है। रेटिना किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब एक विशेष प्रकार के पर्दे पर बनता है जिसे नेत्र पटल या रेटिना कहते हैं। इसी पर्दे पर शंक्वाकार एवं दंडाकार दो प्रकार की प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं जो प्रकाश के रंग तथा तीव्रता के सुगाही होती है। श्वेत पटल या स्क्लेरा क्या है। श्वेत पटल और स्क्लेरा क्या है। श्वेत पटल इसकी ऊपरी भाग कड़ी और सफ़ेद परत की होती है जिसे हम श्वेत पटल कहते हैं। रक्त पटल यह एक काले रंग की झिल्ली की तरह श्वेत परत के भीतरी पृष्ठ से लगी हुई होती है। यह प्रकाश को अवशोषित करती है और आंतरिक परिवर्तन को रोकती है। यानी कि यह प्रकाश को अवशोषित करती है, आंतरिक परिवर्तन को रोकती है। वही हमारा रक्त पटल कहलाता है। कार्निया। कार्निया क्या है। कार्निया सामने वाले भाग में श्वेत पटल के बजाय कुछ उभरी हुई एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे कार्निया कहते हैं। प्रकाश किरणों को अधिकांश अपवर्तन कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। आइरिस क्या है। नेत्र लेंस के सामने वाला अपारदर्शी गहरे रंग का डायग्राम होता है जिसे आइरिस कहते हैं। कार्निया के पीछे अपारदर्शी झिल्ली के पर्दे को आइरिस कहते हैं। आँख का रंग आइरिस के रंग पर ही निर्भर करता है। पुतली। पुतली के बीच जो चित्र होता है उसे पुतली कहते हैं। प्रकाश इसी क्षेत्र से प्रवेश करता है और इसके पीछे जैसे पदार्थ का बना होता है। जलीय द्रव्य। कार्निया और नेत्र लेंस के मध्य एक पारदर्शी द्रव्य भरा रहता है जिसे जलीय द्रव्य कहते हैं। जिसे जलीय द्रव्य हम कहते हैं। कंचाभ द्रव्य। नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य एक पारदर्शक द्रव्य भरा रहता है जिसे कंचाभ द्रव्य कहते हैं। पीत बिंदु। रेटिना के पास स्थित गोल पीला बिंदु को पीत बिंदु कहते हैं। तो जिस भी बिंदु से प्रकाश की सुगराहित सबसे अधिक होती है, जिससे इस बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब उससे अधिक स्पष्ट दिखाई देती है, यानी कि पीत बिंदु। अंध बिंदु। जिस बिंदु से दृष्टि नाड़ियाँ मस्तिष्क को जाती है उस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। इस बिंदु पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई असर नहीं पड़ता है, जिससे इस बिंदु का बनने वाला प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। नेत्र की समंजन क्षमता। नेत्र की समंजन क्षमता। तो नेत्र की समंजन क्षमता नेत्र से विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन के कारण हमेशा रेटिना पर ही बनता है। नेत्र की इस क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। नेत्र से देखने की क्रिया।
नेत्र लेंस दूर नज़दीक स्थित वस्तुओं को समायोजित कर रेटिना पर वस्तु का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। रेटिना एक कोमल सोच में गीली होती है जिससे अशांक प्रकाश ठुकराई कोशिकाएं होती है। निकट बिंदु और दूर बिंदु। निकट बिंदु निकट बिंदु आँख से वह न्यूनतम दूरी जिससे कम दूरी पर स्थित किसी वस्तु को आँख स्पष्ट रूप में नहीं देख पाता है, यानी कि किसी नज़दीक वस्तु को साफे नहीं देख पाता, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाता है। इसे आँख का निकट बिंदु भी कहते हैं। दूर बिंदु वह अधिक से अधिक दूर जहाँ स्थिति वस्तुओं को कोई आँख और स्पष्ट रूप से देख सकता है, आपके लिए दूरतम कहलाता है। जैसे आप आँख से जितने दूरी पर आप देख सकते हैं वह दूर बिंदु कहलाता है। तो मनुष्य का न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर। आँख में सामान्य तौर पर निम्नलिखित 4 प्रकार के दोष होते हैं। आपके आँख में कितने प्रकार के दोष होते हैं? तो 4 प्रकार के दोष होते हैं। निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता दृष्टि दोष। आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे निकट दृष्टि दोष क्या है, दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, जरा दृष्टि दोष क्या है, अबिंदुकता दृष्टि दोष क्या है। ये आपको हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3.2 में। आप मेरा पिछला वीडियो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके देख सकते हैं। प्रकाश का परिवर्तन और प्रकाश का अपवर्तन क्या है। और हम एक आपको हर चैप्टर का अलग अलग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी वीडियो आपको बनाएंगे, जिससे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छा से याद कर सकें, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। थैंक यू।